तीसरी आंख, जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा जाता है, एक रहस्यमय अवधारणा है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। यह उच्च चेतना के द्वार का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है कि तीसरी आंख हमारे माथे के केंद्र में स्थित होती है। यह अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ी होती है। यह हमारे आंतरिक ज्ञान का स्थान है। जागृत होने पर यह गहन ज्ञान और विस्तृत जागरूकता प्रदान करती है। विभिन्न संस्कृतियों में तीसरी आंख को सम्मानित किया गया है। प्राचीन मिस्र से लेकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तक इसे ज्ञानोदय और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। सहस्राब्दियों से साधकों का प्रयास तीसरी आंख के रहस्यों को उजागर करना रहा है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्तियों ने इस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करने की कोशिश की है। तीसरी आंख को जगाने की यात्रा आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है। तीसरी आंख की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को भौतिक दायरे की सीमाओं से आगे ले जाना चाहिए। तीसरी आंख कोई भौतिक अंग नहीं है जिसे माइक्रोस्कोप के नीचे विच्छेदित या विश्लेषण किया जा सके। ये सूक्ष्म ऊर्जा और चेतना के दायरे में मौजूद है। योगिक परंपराओं में तीसरी आंख छठे चक्र से जुड़ी होती है। छठा चक्र, जिसे आज्ञा भी कहा जाता है, अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना का केंद्र है। तीसरी आंख के जागरण का मतलब इस ऊर्जा केंद्र का सक्रियण है। यह हमारी जागरूकता को उच्च स्तर की धारणा में प्रवेश करने के बारे में है। तीसरी आंख को जगाना हमारी चेतना के भीतर एक छिपे हुए दरवाजे को खोलने के समान है जो अनंत संभावनाओं के दायरे को प्रकट करता है। यह हमें अधिक स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और समझ के साथ दुनिया और खुद को देखने का अधिकार देता है। तीसरी आंख जागरण के सबसे गहन लाभों में से एक है बढ़ा हुआ अंतर्ज्ञान। हम जानने की एक ऊंची भावना विकसित करते हैं, एक आंतरिक भावना जो हमें हमारे सर्वोच्च अच्छे की ओर ले जाती है। यह अंतर्ज्ञान तर्क और कारण से परे है, जो हमें ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो हमारी सामान्य इंद्रियों के माध्यम से सुलभ नहीं है। जैसे ही हमारी तीसरी आंख खुलती है, हम अपनी धारणा के विस्तार का अनुभव करते हैं। हम चीजों की सतह से परे देखना शुरू करते हैं, सूक्ष्म ऊर्जाओं और पैटर्न को समझते हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। ये बढ़ी हुई जागरूकता हमें अधिक सूचित निर्णय लेने, अधिक आसानी से चुनौतियों का सामना करने और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देती है। इसके अलावा तीसरी आंख का जागरण सभी चीजों के साथ जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है। हम महसूस करते हैं कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि जीवन के एक विशाल और परस्पर जुड़े हुए जाल का एक अभिन्न अंग है। यह एहसास अपने साथ शांति, एकता और उद्देश्य की गहरी भावना लाता है। तीसरी आंख जागरण की गहराई में जाते हुए ध्यान का रोल समझना बहुत जरूरी है। यह हमारे कॉन्शियस माइंड और अंदरूनी चेतना के बीच एक पुल का काम करता है। रोज ध्यान लगाने से हम अपने अंदर एक पवित्र जगह बनाते हैं जिससे मन शांत होता है और तीसरी आंख नेचुरली खुलती है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शंस जैसी चीजों को दूर करता है जो हमारी इनर विजन को धुंधला कर देती है। मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बहुत पावरफुल होती है थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए। जैसे माथे के बीच में एक चमकदार इंडिगो लाइट की कल्पना करने से तीसरी आंख का चौकरा स्टिम्युलेट होता है और आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट्स बढ़ती हैं। इसके अलावा ध्यान लगाने से अवेयरनेस बढ़ती है, जिससे हम उन सब्टल एनर्जीज और पैटर्न्स को समझ पाते हैं जो हमारी रियलिटी को प्रभावित करते हैं। ये हाइटेंड अवेयरनेस जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को आसानी से समझने में मदद करती है। रोज ध्यान लगाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। दिन में कुछ मिनट भी बहुत फर्क डाल सकते हैं आपकी थर्ड आई अवेकनिंग की जर्नी में। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हैं, आपको अपनी परसेप्शन में बदलाव दिखेगा और आप जिंदगी को ज्यादा क्लैरिटी, पर्पस और कनेक्शन के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। याद रखें, तीसरी आंख जागरण कोई रेस नहीं है। ये एक पर्सनल जर्नी है जो अपनी स्पीड से चलती है। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें, ध्यान लगाएं और अपनी इनर विजडम को आपको गाइड करने दें। भाग 5, स्पष्टता और ध्यान, उद्देश्य के साथ जीवन को नेविगेट करना। आधुनिक जीवन की निरंतर भागदौड़ में हमारे दिमाग अक्सर विकर्षणों से घिरे रहते हैं, जिससे हम बिखरा हुआ और ध्यान केंद्रित न कर पाने का अनुभव करते हैं। तीसरी आंख को जगाना एक मानसिक कंपास का काम करता है, जो हमारे विचारों में स्पष्टता लाता है और हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह नई स्पष्टता हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया तक फैली हुई है।
हम बाहरी प्रभावों से कम प्रभावित होते हैं और अपने आंतरिक ज्ञान के प्रति अधिक समस्वर हो जाते हैं। तीसरी आंख हमें ऐसे चुनाव करने का अधिकार देती है जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। भाग 7। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में तीसरी आंख। तीसरी आंख की अवधारणा किसी एक संस्कृति या परंपरा तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में इसका सम्मान और अन्वेषण किया गया है। इसे विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रणालियों के ताने बाने में बुना गया है। प्राचीन मिस्र में होरस की आंख सुरक्षा, शाही शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक तीसरी आंख से जुड़ी थी। हिंदू तीसरी आंख को आज्ञा चक्र के रूप में पूजते हैं, जो अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध धर्म में तीसरी आंख ज्ञान की आंख की अवधारणा से जुड़ी है, जो व्यक्ति को वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को देखने में सक्षम बनाती है। अमेरिका की स्वदेशी संस्कृतियों से लेकर पूर्व के प्राचीन ज्ञान तक तीसरी आंख को आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई है। यह एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी भौतिक इंद्रियों की सीमाओं को पार करने और परमात्मा से जुड़ने की हमारी सहज क्षमता का प्रमाण है। तीसरी आंख की यह पार सांस्कृतिक मान्यता मानव अनुभव में इसके महत्व पर प्रकाश डालती है। यह बताता है कि आंतरिक ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति की खोज हमारी सामूहिक यात्रा का एक अभिन्न अंग है।